ठीक ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, नरेशन का पार्ट 2 होगा। यह पार्ट 2 नरेशन का पर्सन चेंजिंग से संबंधित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, बोर्ड की परीक्षाओं में 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पर्सन चेंजिंग के अंतर्गत हमारा पर्सन जो होता है 3 होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। पर्सन के प्रत्येक पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉसेसिव फॉर्म होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म को ही नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्टिव फॉर्म, सिंगुलर नंबर में आई होता है, प्लूरल नंबर में हमारा क्या होता है, वी होता है। सेकेंड पर्सन का यू होता है, थर्ड पर्सन का ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, सी फेमिनाइन जेंडर है और इट हमारा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत प्रयोग होता है। और दे को प्लूरल फॉर्म के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। कोई भी नाउन हो, अगर कोई नाउन आता है तो वह भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही माना जाता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ईट का ऑब्जेक्ट इट होगा और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। पॉसेसिव फॉर्म देखिए, आई का पॉसेसिव फॉर्म माई और माइन होता है। वी का अवर और अवर्स होता है। यू का योर और योर्स होता है। ही का हिज होता है। सी का हर और हर्ष होता है। इट का इट्स होता है। दे का क्या होता है, दियर और दियर्स होता है। इस तरह से आपको सब्जेक्टिव फॉर्म जरूर देखना है, बिना इसके हम लोग पर्सन चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। एक बार सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारा परिवर्तन होगा। और सभी लोग इसको जो है कि लर्न जरूर कर लेंगे और जो बताया जा रहा है उन नियम पर गौर करेंगे, जिससे कि आपको पर्सन चेंजिंग की जो समस्या है वह बिल्कुल ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आपने अभी देखा पर्सन किस तरह से हमारा आता है और कैसे पर्सन के फॉर्म्स होते हैं। अब आइए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल होगा वह होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे रूल करा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या कि यू सैड कामा डबल इनोटेड कामा, ये हमारा एग्जाम्पल है। कामा डबल इनोटेड कामा। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया सेकेंड पर्सन, लेकिन इधर जो फर्स्ट पर्सन आएगा उसको हम लोग किस तरह से जो है कि चेंज करेंगे। जैसे आई लर्न माई लेसन, कह रहा है कि यू सेड कामा डबल इनोटेड कामा आई लर्न माई लेसन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का है, दोनों सब्जेक्ट और पॉसेसिव फॉर्म दोनों है। और यहाँ पे क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन। अब इसको हमें चेंज करना है, तो हमारा रूल कर रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस आता है, चाहे वह सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पॉसेसिव फॉर्म हो, कोई भी हो, तो उसको हम लोग किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है हमारा यू है। तो यहाँ पर देखिए यू है, तो अब हमें पूरा पूरा, चाहे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो, नॉमिनेटिव फॉर्म हो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो या पॉसेसिव फॉर्म हो, सब अब जो है कि यू के अनुसार बदलेगा। तो यू हमारा किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है। तो इसमें तो परिवर्तन अभी नहीं करना है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यू सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा का स्थान पर कल हमने बताया कि दैट लगाना है।
यू सेड दैट, अब आई बदलेगा यू के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ भी हमें क्या लाना है, सेकेंड पर्सन के अनुसार हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, तो यह बदलेगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में बदलेगा। तो यहाँ पे लर्न का जो है कि हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, सेकेंड फॉर्म। तो लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लर्न होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बदल देंगे। फिर माई देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव फॉर्म है, तो इसको भी हमें किस में बदलना है, सेकेंड पर्सन में ही बदलना है। तो यू का पॉसेसिव फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, योर होता है, और लेसन है तो लेसन। और एक आठ उदाहरण देख लीजिए, जैसे he said, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। देखिए यहाँ पर आपका जो है कि करा कि ही सैड आई एम गोइंग टू माई स्कूल, यहाँ तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अब यह बदलेगा किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसके पूरे पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के हमें थर्ड पर्सन बना देना है। जैसे ही सैड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है, तो सब थर्ड पर्सन का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ अब यहाँ पे देखिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वाज और वेयर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। फिर उसके बाद गोइंग, गोइंग टू। अब यहाँ पॉसेसिव फॉर्म भी हमारा किसका लगेगा, थर्ड पर्सन का ही लगेगा, तो हो जाएगा हिज स्कूल। इस तरह से हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन कर देते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तब किस तरह से परिवर्तन करते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ये पर्सन चेंजिंग है, टेंस का जो परिवर्तन है उसे हम लोग पहले के जैसे ही पढ़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस आ जाता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा कि सैड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू आर ए फूल। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया सेकेंड पर्सन, तो यह बदलेगा किसके अनुसार, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे क्योंकि यह सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन का रूल है किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसका लगाएंगे यही हमें समझना है। तो सब्जेक्ट देखिए ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ जब भी परिवर्तन होगा तो सब्जेक्टिव ही फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसी ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। आपको मैंने चार्ट में बताया था कि मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का है। तो आइए परिवर्तन करते हैं, ही है सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दीजिए, ही टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करिए, दैट। यू अब बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई। अब इज एम आर को हमें बदलना है वाज और वेयर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज, आई वाज ए फूल। इस तरह से हम लोग सेकेंड पर्सन को बदल सकते हैं। और उदाहरण एक आपको देख लेते हैं, जैसे आई
said to him, comma, double inverted comma, you gives me your pen। तो यहाँ देखिए हमारा परिवर्तन करेंगे तो सेम उसी तरह से, आई है तो आई, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, टोल्ड, हिम है तो हिम रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे दैट का प्रयोग करिए। अब यहाँ देखिए हमारा यू आया सेकेंड पर्सन का, तब बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर में है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, ही हो गया। अब यहाँ गिव्स प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट, गिव का हमें कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म, तो ही गिव, गिव। अब देखिए मी हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया, जब फर्स्ट पर्सन आ गया तो मी हमारा बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट भी हमारा फर्स्ट पर्सन में ही है, तो इसके अनुसार हम बदलेंगे, तो यहाँ मी का मी ही रहेगा, मी। अब योर देखिए हमारा सेकेंड पर्सन है, पॉसेसिव फॉर्म में, तो यहाँ बदलेगा हिम के अनुसार, तो हिम का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज, यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड पर्सन को आराम से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान नियमों के अनुसार। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही न दिया हो तब हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके ऐसा क्वेश्चन जो है कि आता है एग्जाम में और हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं, अगला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न होने पर, न होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो फर्स्ट पर्सन ले लेंगे या तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लेकर के उसे परिवर्तन कर देते हैं, किसी में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, जैसे राम सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट न होने पर भी इस तरह का परिवर्तन होता है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम आराम से जैसे रूल बताए हैं उस तरह से बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बदलेगा, यू शुड वर्क हार्ड। देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन आया लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे सेंटेंस आते हैं और बच्चे गलत करते हैं, तो कैसे इसको परिवर्तन करना है, देखिए हमने कहा क्या कि इसको आपको ले लेना है फर्स्ट पर्सन या तो जो है कि थर्ड पर्सन का, तो आप यहाँ फर्स्ट भी ले सकते हैं, राम सैड को किस में बदल दीजिए, अब टोल्ड, यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, दैट। अब यू बदलेगा हमारा मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, फिर शुड का शुड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शुड वर्क हार्ड। या तो इसी को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, राम टोल्ड हिम, थर्ड पर्सन का भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं, राम टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पे जब हम थर्ड पर्सन का लेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा बदल करके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, शुड वर्क हार्ड। इस तरह से हमें परिवर्तन करना है।
तो आराम से इसको कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ना होने पर। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सन आता है उसको हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से इतना रूल भी नहीं याद करना होगा और आराम से पूरा का पूरा रूल समझ में भी आ जाएगा। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस आया है तो उसे किसी भी तरह से हम बदल नहीं सकते हैं, उसे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए तब क्या करते हैं, देखते हैं कैसे इसका लिखते हैं। जैसे सुरेश सैड कामा डबल इनवर्टेड कामा ही इज गोइंग टू होम। तो यहाँ बदलना है, सुरेश सैड है तो सैड, दैट ही इज का क्या होगा, वाज गोइंग टू होम। इस तरह से हम टेंस में केवल परिवर्तन करेंगे, बाकी कोई यहाँ पे परिवर्तन नहीं करना है। अब आइए देखते हैं कि इन सब रूल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जितना भी रूल आज हमने बताया आपको, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको बस 2-3 चीजें याद करना है। आपको याद क्या करना है, यस ओ एन बटे के 1 2 3, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा और पूरा का पूरा पर्सन चेंजिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये क्या है, पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का आया है तो किसके अनुसार बदल दिए, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। इस तरह से आप केवल यस ओ एन बटा के 1 2 3 याद करके पूरा पर्सन का रूल जो है याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। कल का पार्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नरेशन के तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस का परिवर्तन, जो कि आज के सिलेबस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्परेटिव सेंटेंस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।